नमस्कार मित्रों, आइए इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। लिखा है कि एक त्रिभुज के शीर्ष a कामा बी प्लस सी, बी कामा सी प्लस ए तथा सी कामा ए प्लस बी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और यही प्रश्न इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है अथवा करके कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु a कामा बी प्लस सी, बी कामा सी प्लस ए और सी कामा ए प्लस बी संरेखी हैं। तो ठीक है, हम क्या है पहले त्रिभुज के जो निर्देशांक दिए गए हैं तो ये क्या है x1 y1, x2 y2 और x3 y3 है। तो हम इनको मान लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, ये माना क्या है, ये x1 है और ये है y1 और ये x2 है और इतना पूरा क्या है y2, ये क्या है x3 और ये क्या है पूरा y3। तो इस वाली बात को हम लिख लेते हैं। तो लिख लेंगे माना x1 बराबर कितना जी a और y1 बराबर है b प्लस सी। ऐसे ही x2 बराबर क्या है b और y2 बराबर है c प्लस ए। x3 बराबर लिखा है c और y3 बराबर है आपका a प्लस बी। अब हमको कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाते हैं। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फार्मूला है, जब त्रिभुज के क्या है निर्देशांक दिए गए हों तब ये फार्मूला उपयुक्त होता है। तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 कोष्टक में लिखेंगे x1 और फिर कोष्टक में लिखेंगे y2 माइनस y3 और प्लस लगाएंगे x2 लिखेंगे और y3 माइनस y1 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे x3 लिखेंगे, फिर लिखेंगे y1 माइनस y2 होगा। अब यहाँ पे हम सारे मान क्या है रख देते हैं और इसको हल कर लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, ये दिस इक्वल टू ये 1/2 ऐसा ही सही है। और हमने क्या रखा, x1 की वैल्यू a है, ये रख दिया। और इसके बाद मझला कोष्टक लगाएंगे जो कि अंदर छोटा कोष्टक लग जाएगा। तो y2 की वैल्यू आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए y2 की वैल्यू है, ये क्या है c प्लस ए। तो मैं लिख रहा हूँ c प्लस ए, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर लिखा हूँ। माइनस y3 की वैल्यू आप देखेंगे तो a प्लस बी है, लिख दिया ब्रैकेट के अंदर और ये वाला मझला कोष्टक बंद किया। फिर प्लस है x2 की जो वैल्यू है वो b है, आप देख पा रहे हैं b है, ये आप देख लीजिए यहाँ पे x2 की वैल्यू b है। अब हम क्या करते हैं, फिर मझला कोष्टक लगा रहे हैं और y3 की वैल्यू हमारे पास है a प्लस बी, तो ये लिख दिया। माइनस लगाया, y1 की वैल्यू है b प्लस सी, ठीक है। इसके बाद हमने लगाया प्लस, x3 की वैल्यू c है तो ये लिख दिया। और इसके बाद हमने लगाया मझला कोष्टक और फिर इसके बाद लिख देते हैं क्या कि y1 की वैल्यू है b प्लस सी, माइनस लगाएंगे, ये ब्रैकेट के अंदर रख लीजिए और माइनस लगा के हम क्या लिखेंगे y2 की वैल्यू। तो y2 की वैल्यू कितनी है जी c प्लस ए, ठीक है। ये मझला कोष्टक बंद, ये बड़ा वाला। अब इसी को हल कर लेते हैं। तो ये लिखेंगे दिस इक्वल टू 1/2, ठीक है। ए ऐसे ही रहने दिया। इन सब को हल करते हैं हम, इसको और इसको हल करेंगे। क्या करेंगे, ये ब्रैकेट इनका तोड़ेंगे और देखिएगा यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट के पहले क्या है माइनस है तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे तीनों में, ठीक है। तो मैं लिख दे रहा हूँ इसको इस प्रकार से, a है और इसके बाद मैं ऐसे लिख रहा हूँ c प्लस ए और माइनस a माइनस b, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे है b और अंदर क्या हो जाएगा a प्लस बी और माइनस b माइनस c, ऐसा ही है प्लस c और अंदर क्या है b प्लस c और माइनस c और माइनस a, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये आप देखेंगे तो यहाँ a से a कैंसिल हो गया, यहाँ b से b कैंसिल हो गया, प्लस माइनस है, और यहाँ c से c कैंसिल हो गया, ठीक है। आगे क्या लिखेंगे हम, आगे लिखेंगे दिस इक्वल टू 1/2। ये अब हम क्या करेंगे, इस वाले में क्या है
ए का गुणा सी में और ए का गुणा ऐसे ही बी में करा के लिख देंगे। ऐसे ही सभी कोष्टक के पहले यहाँ पे जो बी है, यहाँ सी है लास्ट वाले में, तो ऐसे गुणा करके लिखेंगे। तो मैं लिख रहा हूँ, इसको लिखूँगा ए सी और ये हो जाएगा माइनस ए बी। ऐसे यहाँ पे प्लस ये हो जाएगा ए बी, गुणा कराएंगे ये वाला कोष्टक, ठीक है, ए बी और इसके बाद क्या हो जाएगा माइनस के बी सी, ठीक है। यहाँ हम जब कराएंगे गुणा तो ये हो जाएगा प्लस बी सी और ये हो जाएगा फिर माइनस ए सी, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे ए सी है, ये ए सी और ये ए सी कट जाएगा, प्लस माइनस है, ए बी से ए बी कट गया प्लस माइनस है, बी सी से बी सी कट गया प्लस माइनस है। तो आप ये देखेंगे कि दिस इक्वल टू क्या आया है 1/2 इंटू 0 आया और इन सब का क्या है गुणा होगा 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आया है जी 0 आया है। एक आंसर तो ये हो गया। लेकिन हमसे क्या है अथवा करके जो प्रश्न पूछा था वो लिखा था कि अथवा सिद्ध कीजिए कि ये बिंदु और ये बिंदु और ये बिंदु संरेखी हैं। तो याद रहे अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि दिए गए बिंदु क्या है संरेखी हैं। तो आपको कुछ करना नहीं है। अगर क्या है दूसरे टाइप से प्रश्न किया होता तो आप यही लिख देते हैं चूँकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है अतः दिए गए बिंदु संरेखी हैं। ये हुआ इति सिद्धम। अगर सिद्ध करने के लिए कहा है तो आपको लिखना अनिवार्य है, आप लिख देंगे इति सिद्धम, ठीक है। आप हेंस प्रूव्ड भी लिख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लीजिए नमस्कार। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्रश्न एक बार ये देख लीजिए फिर से, ठीक है, धन्यवाद।